बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल 2 to 4 के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ उमैर खटक। बच्चों, आज हम करने वाले हैं तर्जुमा नवैसी, जो कि अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर है। और ये पिछले बार आया है, अभी अभी पेपर आया है। ठीक है, तो ये P2 का आखिरी सवाल है और उसका उन्वान है जर्नलिज्म। ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में ये पढ़ने वाले हैं कि जर्नलिज्म इज अ सब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व्स researching events, creating accurate reports, and then communicating the information through various media, such as TV channels and newspapers. However, journalism is often seen by people as reporting news and interests, which may include politics, businesses, and sports. Media plays a key role in people's everyday lives as it helps educate them and enables them to keep track of what is happening locally and worldwide. By analyzing the information received, people can develop their own opinions about various topics and issues while, respecting the views of others who don't agree with them. With the continuous growing numbers of different channels, the numbers of audience has also increased at a huge rate. This has resulted in the birth of new media, also known as di- digital or social media. Social media has given individuals access to information and opportunity to have their own voice. बच्चों, मैंने पढ़ लिया है ट्रांसलेशन यानी कि तर्जुमा। अब मैं अंडरलाइन किया है दूसरे डॉक्यूमेंट पर, मैं दिखाता हूँ बच्चों। बच्चों, ये उर्दू ट्रांसलेशन का है। अंडरलाइन वर्ड्स जहाँ एग्जामिनर कहते हैं कि पहले पेंसिल्स को अंडरलाइन कर लो वर्ड्स, उसके बाद लिखता है। ठीक है, इससे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो जर्नलिज्म को क्या कहते हैं? सिहाफत। ठीक है, सहाफत। ठीक है, और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मजमून। ठीक है, और वर्ड्स पर क्या कहते हैं? शामिल है या फिर मुश्तमिल है। ठीक है, और रिसर्चिंग यानी कि तहकीक करना, और इवेंट्स यानी कि वाकयात, और क्रिएटिंग यानी कि तैयार करना, और एक्यूरेट यानी कि दुरुस्त या तो फिर सही। ठीक है, और रिपोर्ट्स यानी कि रिपोर्ट्स या तो फिर इतलाआत। ठीक है, और कम्युनिकेटिंग या फिर पहुंचाना या तो फिर नशर करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? मालूमात। और वेरियस को क्या कहते हैं? मुख्तलिफ। और मीडिया को कहते हैं ज़राए इब्लाग। और टीवी चैनल्स को कहते हैं वही टीवी चैनल्स। और न्यूज़पेपर्स को कहते हैं इखराजात। सीन यानी कि देखा जाता है, पीपल यानी कि लोग, रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टिंग न्यूज़ खबरों, और इंटरेस्ट दिलचस्पियों या तो फिर अमूर। इंक्लूड यानी कि शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिक्स यानी कि सियासत, और बिजनेस कारोबार को कह सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स खेल प्लेस अदा करते हैं, की रोल किलिदी क्या कहते हैं? कुल्दी किरदार, और पीपल यानी कि लोगों की लोगों की एवरीडे लाइफ यानी कि रोजमर्रा जिंदगी हेल्प्स यानी कि मदद करता है, एजुकेट तालीम देते हैं, नेबल्स काबिल बनाते हैं, कीप कीप ट्रैकिंग यानी फिर सराग रखने या तो फिर बाखबर रहने, हैपनिंग होने वाले, लोकली मुकामी सतह पर, और वर्ल्ड वाइड यानी कि आलमी सतह पर, एनालाइजिंग यानी कि तजिया करके यानी कि एनालिसिंग, रिसीव यानी कि मौसूल होने वाली, डेवलप यानी कि कायम कर सकते हैं, ओपिनियंस यानी कि अपनी राय क्या दे सकते हैं, टॉपिक्स मौजूआत, और इश्यूज यानी कि मसाइल।
ठीक है। रिस्पेक्टिंग, एहतराम करते हुए, व्यूज एराय को कहते हैं अदर्स, दूसरों, एग्री, मुत्तफिक, और कंटिन्यूस, मुसलसल, ग्रोइंग, बढ़ती हुई, नंबर्स, तादाद, डिफरेंट, मुख्तलिफ, चैनल्स, ऑडियंस, सामीन, नाजरीन, इंक्रीज यानी कि बढ़ती है, भरी है, ह्यूज रेट यानी कि बहुत तेजी से, रिजल्टेड नतीजे में, बर्थ पैदाइश में, न्यू मीडिया नए मीडिया, नोन कहा जाता है, डिजिटल को डिजिटली कहेंगे, और सोशल मीडिया समाजी मीडिया, गिवन फराम किया है, इंडिविजुअल्स अफराद, एक्सेस, रिसाइल, अपॉर्चुनिटी, मौका, वॉइस, आवाज को कहते हैं। ये मैंने अंडरलाइन किया था वर्ड्स को, उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट पर लिख लिया था। अब उसका आंसर क्या होगा, उसका तर्जुमा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जो 3 पैराग्राफ में लिखे गए हैं उसी हिसाब से 3 पैराग्राफ को लिखना है। और हाँ, अगर आपको 2 पैराग्राफ मिल गए हैं एग्जामिनर के मुताबिक तो आपको 2 पैराग्राफ लिखना है, या तो फिर 1 पैराग्राफ मिल गई तो एक ही पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है। सिहाफत सिहाफत एक ऐसा मजमून है जिसमें वाकयात की तहकीक, दुरुस्त रिपोर्ट्स की तैयारी और पर मुख्तलिफ मीडिया जैसे टीवी चैनल्स और अखबारात के ज़रिए मालूमात की तरसील शामिल होती है। ताहम सिफाहत को अक्सर लोग खबरों और दिलचस्पों की रिपोर्टिंग के तौर पर देखते हैं, जिनमें सियासत, कारोबार और खेल शामिल हो सकते हैं। ये पैराग्राफ यह है जो क्या कहते हैं बताए गए हैं, ये अक्टूबर नवंबर 2025। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो मीडिया लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में किला कलीदी किरदार यानी कि रोल अदा करता है, क्योंकि ये उन्हें तालीम देता है और उन्हें मकामी और आलमी सतह पर होने वाले वाक़यात से आगाह रखने की काबिल बनाता है। हासिल किर्दा मालूमात का तज्ज़िया करके लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत और मसाइल पर अपनी राय कायम कर सकते हैं, जबकि दूसरों के मुखालिफ राय का एहतराम हुए करते हुए। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, मुख्तलिफ चैनल्स के मुसलसल बढ़ती हुई तादाद के साथ सा, सामीन की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके नतीजे में नई मीडिया की पैदाइश हुई है, जिसे डिजिटल या सोशल मीडिया भी कहा जाता है। सोशल मीडिया ने अफराद को मालूमात तक रिसाई और अपनी आवाज़ उठाने का मौका फराहम किया है। बच्चों, मैंने अपने आंसर को डेवलप कर लिया है। ये 4 नंबर, ये 15 नंबर का सवाल है। उससे पहले पुराने ज़माने में 20 मार्क्स देते थे। ठीक है। और नए में और कैम्ब्रिज वालों ने अब मार्क्स चेंज कर दी, तो 15 मार्क्स आ गए। ठीक है, हो गए यानी कि। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको पसंद आई हो है। और हाँ, मैं आपको एग्जामिनर का कैंडिडेट का रिस्पांस दिखाता हूँ, ये तर्जुमा नवीसी का। बस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।